बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। नाज़रीन, क्या पाकिस्तानी लड़कियों का भारत के नौजवानों के झांसे में आ जाना इतना ही आसान है? इंडियन नौजवान किस तरह पाकिस्तानी लड़कियों को ट्रैप करते हैं और भारत बुलाने के बाद उनका मजहब भी तब्दील करवा लेते हैं। ये ऐसी क्या मोहब्बत है, ऐसा क्या इश्क है कि जो ऑनलाइन गेम के ज़रिए होता है और इंडिया पहुँचने के बाद अपना मजहब तब्दील हो जाता है। सीमा हैदर का वाक़या आपके सामने है। सीमा हैदर जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, ख़ास तौर पर इंडिया में इस वाक़े को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। सीमा हैदर से पहले भी एक पाकिस्तानी लड़की जो कि इंडियन नौजवान की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई, उसके इश्क में इतना पागल हो गई कि पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तान से पहले दुबई पहुंचती हैं, दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचती हैं और नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत पहुंचती हैं। ये कहानी शुरू किस तरह हुई आपको इस वीडियो में बताएंगे। इकरा नामी लड़की, नाज़रीन, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से था और 19 साल इस लड़की की उम्र थी। सन 2020 की ये बात है जब पूरी दुनिया को कोविड ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। उस कोविड के दौरान इकरा लूडो गेम खेला करती थी और इंडियन नौजवान मुलायम सिंह यादव, जिसका ताल्लुक़ इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश से था, इन दोनों की नाज़रीन दोस्ती होती है लूडो गेम के ज़रिए और लूडो गेम खेलना शुरू की। गेम खेलते खेलते इतनी दोस्ती हो गई कि आपस में बातचीत शुरू हो गई। लेकिन इकरा को इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो नौजवान है इसका ताल्लुक़ भारत से है। उसकी वजह ये है कि मुलायम सिंह यादव ने अपना एक फ़ेक अकाउंट बना रखा था जिसका नाम था सुमैर अंसारी के नाम से, और इकरा को भी इल्म था कि शायद ये नौजवान पाकिस्तान में ही मौजूद है। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये नौजवान पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया के शहर बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा है। गेम खेलते खेलते इनकी दोस्ती इतनी हो गई कि दोनों नौजवानों के दरमियान इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए कि बस एक दूसरे को हमने हासिल करके रहना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। मुलायम सिंह यादव ने जब इकरा को बताया कि मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं इंडिया के शहर बेंगलोर में रहता हूँ और अगर आप कहें तो मैं आपको इंडिया भी बुला सकता हूँ, उसने मशवरा दिया कि आप बजाय कि इस तरह के हम एक दूसरे को अपनी राहें जुदा करें, एक दूसरे के लिए हम मोहब्बत में तो गिरफ़्तार हो ही गए हैं, क्यों ना हम शादी कर लें। मुलायम सिंह यादव ने मशवरा दिया कि आप पहले दुबई जाएं, दुबई के रास्ते आप नेपाल पहुँचें, नेपाल से गैर कानूनी तौर पर आप बआसानी भारत पहुँच सकती हैं। इकरा ने इस चीज़ को कबूल करते हुए, उसके इस मशवरे को मानते हुए ये फ़ैसला किया कि मैं भारत जाके रहूँगी। बेंगलोर में सुमैर अंसारी नामी जो फेक आईडी थी, जिसका असल नाम था मुलायम सिंह यादव, इसके साथ मैं शादी करूंगी। मुलायम सिंह यादव जो कि हिंदू था, इस लड़की ने वहां जाकर भी अपना मज़हब तब्दील किया, उस नौजवान से शादी की। लेकिन ये लड़की वहां पहुंची किस तरह, इस लड़की के साथ सलूक क्या हुआ, क्या ये लड़की पाकिस्तान पहुंची या अभी भी वहाँ पर मौजूद है? आपने इस वीडियो को आखिर तक सुनना है कि सीमा हैदर के साथ भी ऐसा ही सलूक हो सकता है जो कि इकरा के साथ हुआ था। इकरा जब गैर कानूनी तौर पर भारत पहुंची, भारत के शहर बेंगलोर में नौजवान मुलायम सिंह यादव जो कि एक आईटी कंपनी में गार्ड था, उसके पास पहुंची। उसके पास पहुंचने के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए अपने वालिदैन से रब्ता किया जो कि हैदराबाद, पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में मौजूद हैं। उनको सारी रुदात बताई कि मैं भारत के शहर बेंगलोर में इस वक्त मौजूद हूँ और नौजवान से मोहब्बत करती थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं मोहब्बत में इतनी गिरफ़्तार हो गई थी कि मेरा गुजारा ही नहीं था कि बस मैं किसी ना किसी तरह मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच जाऊं। अब ये लड़की बेंगलोर तो पहुंच गई गैर कानूनी तरीके से, लेकिन इसके बाद इस लड़की के साथ क्या सलूक हुआ, इस लड़की को पाकिस्तान क्यों भेजा गया, वाघा बॉर्डर के रास्ते किस तरह भेजा गया और बेंगलोर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किस तरह किया। नाज़रीन, 2020 में G20 के नाम से बेंगलोर में एक इवेंट चल रहा था और इस इवेंट के दौरान जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो बड़ी हाई अलर्ट थी और हर तरफ कड़ी नज़र रखे हुए थे। हर तरफ यानी कि जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी उस पर उनकी नज़र थी कि वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और अगर कोई बाहर से भी कोई कॉल्स मसूल हो रही हैं तो उसका भी डाटा उनके पास था, चेक एंड बैलेंस हर चीज़ उनके पास थी। इकरा ने जब अपनी वालदा से रब्ता किया हैदराबाद में, नज़रीन, कॉल रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि पाकिस्तानी लड़की इंडिया पहुँचती हैं, इंडियन नौजवान की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर सरहद पार से भारत आती हैं और इस कॉल के सामने आने के बाद बेंगलोर पुलिस ने इस लड़की की तलाश शुरू कर दी, हर जानिब इस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार जब बेंगलोर पुलिस ने इस लड़की को गिरफ़्तार किया तो उनको मालूम हुआ कि लड़की किस तरह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से पहले दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से गैर कानूनी तरीके से बेंगलोर पहुंचती हैं इस लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर। नाज़रीन, बेंगलोर में वाइट फील्ड के DCPS ग्रेश ने बताया अपनी तमाम इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कि इस लड़की का इसके अलावा कोई जुर्म साबित नहीं होता
صرف یہی کی جرم ہے کہ غیر قانونی طریقے سے یہ نیپال کے راستے بھارت پہنچتی ہیں۔ اور ناظرین، جبکہ جو لڑکا ملائم سنگھ یادو تھا اس کو جال سازی، فورنس ایکٹ اور IPC کے دیگر دفعات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ رواں برس 19 فروری کو اقرا جیوانی کو واگا بارڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا گیا۔ ان کا جرم غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے بھارت جانا تھا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اقرا کی طرح سیما کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا؟ کیا سیما کو بھی واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا؟ اب اس وقت جو بنگلور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت جو فیصلہ کرے گی اسی فیصلے کو قبول کیا جائے گا کہ کیا سیما پاکستان واپس آئے گی یا نہیں۔